अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। दोस्तों, मुफ्ती सलमान गनी साहब क़िबला क्या बयान फरमा रहे हैं औरत के हवाले से कि औरत बिरा पहनकर के नमाज पढ़ सकती है या नहीं, या उसकी नमाज बिरा के बगैर हो जाएगी या नहीं, या पहनकर होगी या नहीं। इसके मसले पर मुफ्ती साहब क़िबला का बहुत शानदार बयान हम आपके लिए लेकर के हाजिर हुए हैं। हर लड़की को, हर औरत को सुनना चाहिए। सुने आप पहले इस बयान को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए। एक अलामत और भी मैं आपको बताऊं, नमाज पढ़ते हैं, जैसे अभी मैंने कहा दिल के काले होने की अलामत यह है कि मस्जिद में ज्यादा देर दिल नहीं करता, नमाजों का वक्त हो जाए तो तबीयत भारी लगने लगे, उसे इबादतों की तरफ शौक नहीं लगता, ये दिल के उसके सिया होने की अलामत। इसी तरह से जब कुरान की तिलावत होती है ना तो पाक दिल वाले की आंखों से आंसू आ जाते हैं। बहुत अच्छा मसला। साफ दिल वाला नमाजों में माह हो जाता है, डूब जाता है। और दिल के अंदर अगर गुनाहों का बोझ हो तो नमाज भी भारी। क्या बात है। वो पीछे से चिल्लाने लग जाए, इमाम साहब कितनी लंबी किरात करते हैं यार, ये तो दुआएं कितनी लंबी लंबी मांगते हैं, हमारा काम धंधा है। तुम्हारा दिल का बोझ है जो तुम 3 घंटे 4 घंटे मैच देखने पर ये नहीं कहते कि कितना लंबा चल रहा है, फिल्में देखने पर कभी ये नहीं कहते, लेकिन मस्जिद में 10 मिनट से ज्यादा की अगर जमात हो जाए तो ये बेचैनी और बेकरारी क्यों बढ़ जाती है। आपको पता है वो सहाबा इकराम जब नमाज पढ़ाते थे, हजरत मुआज इब्न जबल फजर की नमाज में उन्होंने पूरे सूरे बकरा पढ़ा दी थी। सूरे बकरा 2.5 पारे की है, आप 2.5 सफा नहीं सुन पाओगे, 2.5 पारे तकरीबन उन्होंने पूरे फजर की नमाज में पढ़ा दी। तो वो सहाबा ना होते थे सुनने में। अब जिस बात के लिए मैं ये कह रहा हूं, नमाजों में अगर बेचैनी और बेकरारी बढ़ गई है तो क्या करना चाहिए। एक सहाबी आए थे हुजूर की बारगाह में, यूं कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरे लोग सब जो आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं तो रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, मुझे रोना नहीं आता, कुरान पढ़ने पर मुझे अश्क नहीं आते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा दिल सख्त हो गया है। ये फरमाया तुम्हारा दिल सख्त हो गया है, उसको नरम करो। कहा क्या करूं? क्या इलाज मेरे आका ने बयान किया। वजीफे तो करते ही रहते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जाओ किसी यतीम बच्चे के सर पर हाथ फेरो, अल्लाह दिल नरम कर देगा। एक इलाज ये भी मेरे आका ने फरमाया, यतीमों के लिए दिल में अपने एहसास पैदा करो, दिल नरम हो जाएगा। आज सच बताता हूं मेरे अजीजों, ढूंढो हजारों ऐसे गुरबा और मसाकीन जिनकी आंखों को पोंछने वाला कोई नहीं, जिनकी ठंडी और गर्मियों के सिलसिले में कोई देखने वाला नहीं। उन बच्चों के लिए अगर एहसास भी दिल के अंदर हो, एक आंसू भी का कतरा भी निकले तो तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा। आपको पता है जब कभी मैं उन फिलिस्तीन के बच्चों को देखता हूं, रमजान आए, ईद आए तो अपने वालिदैन की कब्रों पर जाकर बैठ जाते हैं और कोई बच्चा अपने बाप को पुकार रहा होता है, बहुत अच्छा, कि बाबा मुझे सुन रहे हो, आज ईद का दिन है, कोई कपड़े पहनाने वाला नहीं। तो ये जमाने रसूल याद आता है। ये वो यतीम है कि अगर मेरे आका के जमाने में पुकारे होते तो मेरे आका कंधों पर बिठा लेते थे। आज उम्मत पर कुछ एहसास नहीं होता। उनकी चीखें, उनकी पुकार को सुन करके सब हम अपने अपने ऐश में मसरूफ रहते हैं। अपने दिल के अंदर एहसास पैदा करो, दिल नरम हो जाएगा। और हम तो झिड़कियां देकर के लोगों के तलाशी में लग जाते हैं, इसका तो धंधा है मांगने का, इसका तो धंधा है कमाने का, ये गरीब नहीं है, ये ऐसा है वैसा है, सारी पंचायत में तो लगे रहते हैं। क्या कोई यतीम मिलता ही नहीं, कोई मिस्कीन मिलता ही नहीं जिसके सर पर हम हाथ रखें। मेरे अजीजों, आज के दौर में भी बहुत है इस तरह के कुछ गैरतमंद लोग वो हैं जो जिंदगी पर सवाल नहीं करते। कल की बात मैं बताऊं, कल ही की बात, मेरे पास एक खातून का ऐसा मसला आया जिसके 3 बच्चे माजूर हैं। एक 14 साल का, दूसरा 12 साल का, तीसरा 9 साल का। तीनों बिस्तर पर, हाथ पांव मुड़े हुए, सर झुका हुआ, न बोल सकता है न हाथ उठा सकता है, पेशाब पखाना सब बिस्तर पे। और शोहर का इंतकाल हो चुका।
3 बच्चों को पालने के लिए वो खातून कहती है मेरे पास 1 घंटे की भी फुर्सत नहीं होती। उसको खिलाकर फारिग हो जाऊं तो इसका होता है, इसको खिलाकर फारिग हो जाऊं तो इसका होता है, इसका पेशाब साफ करूं तो इसका होता है, इसका पेशाब साफ करूं तो इसका होता क्या है। बात। मैं न जॉब कर सकती हूँ, न कमाने के लिए जा सकती हूँ। मुझे ये बताएं कि ये 3 बच्चों को जिस तरह से पालना है। और आखिर में उस खातून ने जो बात कही मेरे दिल पर लगी। मैंने कहा घबराहट और बेचैनी में कुफ्र तो नहीं करती हूँ कि मेरे घर में ऐसा क्यों हो गया। कहती है नहीं मौलाना, कभी आज तक मेरे दिल में ख्याल भी नहीं आया। मैं तो शुक्र करती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला न होने से कुछ दिया तो है और मुझे इसी खिदमत के लिए दुनिया में पैदा किया गया होगा, मैं ये सोचती हूँ। और आज इन बच्चों का चलना फिरना मैं नहीं देख सकती, आखिरत में अल्लाह इसका अजर तो देगा। कहा ये सालिहीन लोग हैं, इन लोगों की मदद कोई करने को आगे इसलिए नहीं बढ़ता कि वो गैरतमंद लोग हैं, किसी से पूछते नहीं हैं, मांगते नहीं हैं। लेकिन आस पड़ोस में लोगों को एहसास तो होता है कि ऐसे घर मौजूद हैं, कि उन तक हम क्यों नहीं पहुंचते। ये दिलों की सख्तियां हैं मेरे अजीजों। दिल जब सख्त हो जाता है तो उसे आसपास का कुछ नजर नहीं आता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, भाई और बहनों, जैसा कभी आपने हमसे बड़े आलिम मुहद्दिस आज़म मुफक्किर आज़म यानी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ज़बान से बनात को समात के लिए मैं आपका मेज़बान क़ारी तस्बीह आलम। आप अगर अली नेटवर्क के चैनल पर पहली मरतबा आ चुके हैं तो आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट अपील है कि आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर दिन आपको इसी तरह का एक अच्छा पैगाम मिलते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आपने तो हमसे बहुत बड़े आलिम के ज़बान से बनात को समात कर चुके हैं। बस थोड़ी सी मेरी बात को सुन लीजिएगा, इसके बाद इस पैगाम को तमाम हमारे ख़वातीनों तक शेयर भी कर दीजिएगा। क्या आपको मालूम है कि हमारे ऊपर कितनी वक्त का नमाज फ़र्ज़ है, नमाज में कितने रकातें होती हैं, नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, किस तरह पढ़ी जाती है, कैसे नियत किया जाता है, नमाज में क्या चीज़ें पढ़ी जाती है, ये सब आपको कुछ भी मालूम नहीं है। बस थोड़ी सी मेरी बात को सुन लीजिएगा, इसके बाद इस पैगाम को तमाम हमारे कौम के नौजवानों तक शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए मेरे प्यारे अजीज़, हमारे ख़वातीनों की तरफ से ये सवाल आया था ना कि क्या औरतों को नमाज़ पढ़ने के लिए बरा पहनना ज़रूरी है, अंदर बरा नहीं पहने हैं, गारमेंट्स नहीं पहने हैं तो नमाज नहीं होगी, ये पहनना ज़रूरी है तब जाकर नमाज होगी, वरना हमारी नमाज कबूल ही नहीं होगी। तो नमाज पढ़ने के लिए क्या चीज़ें शर्त है ना, आप वो जान ले। देखिए नमाज पढ़ने के लिए शर्त है ना कि आपका पूरा जिस्म छुपा हुआ ना चाहिए। मर्दों को सीना से लेकर और घुट्टे के नीचे तक छुपाना शर्त है, तब जाकर उनकी नमाज होगी। और औरतों को पूरा पेशानी से लेकर गट्टे तक छुपाना शर्त है, तब जाकर उनकी नमाज होगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको नमाज पढ़ने के लिए बरा पहनना होगा या फिर अंदर बिरा पहनना होगा, गारमेंट्स पहनना होगा तब जाकर आपकी नमाज होगी, वरना आपकी नमाज नहीं होगी। नहीं, आप अंदर कुछ पहने या नहीं पहने हैं, आपके ऊपर जिसमें छुपा हुआ है ना, तो आपकी नमाज हो गई। तो ये सब डिटेल इन्फॉर्मेशन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने इसके हवाले से दे दिए कि नमाज पढ़ना के तरीका क्या है, कैसे पढ़ी जाती है, सब इन्फॉर्मेशन मिल गया। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। मैं आपका मेज़बान क़ारी तस्बीह।